हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th चैप्टर मैग्नेटिज्म जो एग्जामिनेशन में जिससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास 10th का है ये। हम देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको जो है रिपीट रिवीजन करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग इसलिए पहले से लिख कर रखे हैं, मैग्नेट क्या होता है। तो बोल रहा है कि इट इज अ सब्सटेंस। सबसे पहले तो मैग्नेटिज्म मैग्नेट के बारे में जाने। बोला कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को। जैसे कि आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब को ये अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ये एक फोर्स लगाता है। जो फोर्स हम लोग को दिखता नहीं है क्योंकि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये इसके फील्ड लाइन की वजह से जनरेट होता है। जैसे मान लो एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है, अगर इतना दूर पे रखा जाए तो ये इतना दूर पे रखा जाएगा तो ये इस पे फोर्स ना लगे, हो सकता है हम लोग को फील नहीं हो क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर मान लीजिए हम धीरे धीरे डिस्टेंस कम आए तो अपने आप लगेगा कि वो इसको खींचना चाह रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि इसका फील्ड लाइन यहाँ तक है और इसका फील्ड लाइन यहाँ तक है। इस दोनों के फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तभी जाके फोर्स का पता चलता है। जितना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट होगा उसका फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो बोल रहा है कि मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट है आयरन निकेल कोबाल्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात बोला है कि इट इज डायपोलिक इन नेचर, मतलब इसके दो पोल होते हैं। एक पोल नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है, ठीक है। एन से नॉर्थ और एन से साउथ, इसके दो पोल, हमेशा ये दो पोल में एग्जिस्ट करता है किसी भी तरह का मैग्नेट हो। जैसे मान लो इस तरह का मैग्नेट हो कोई, तो इसका भी दो पोल होता है। अगर इधर नॉर्थ पोल होगा तो उधर उसके तरफ क्या होगा, साउथ पोल होगा। किसी भी तरह का मैग्नेट हो, जैसे यू शेप मैग्नेट है, एक पे नॉर्थ होगा तो दूसरे पे साउथ होगा। ऑलवेज हमेशा ये डायपोल होता है, डायपोलिक इन नेचर होता है, दो पोल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हमेशा। दूसरा बोला कि पोल्स आर नॉट आइसोलेटेड, मतलब इसका पोल्स आइसोलेटेड नहीं है। अगर आपको मन है कि एक मैग्नेट लिए, इसको हम कट कर दिए यहाँ से, जैसे नॉर्थ पोल है यहाँ से कट कर देंगे, कट करेंगे, कट करने के बाद इसका नॉर्थ अलग और साउथ अलग कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। जैसे आप कट कीजिएगा तो यहाँ पे नॉर्थ और अपने आप यहाँ पे एक पोल्स बन जाएगा जो साउथ होगा, और साउथ को कट कीजिएगा तो यहाँ पे साउथ ही रहेगा, अपने आप इधर एक पोल्स बन जाएगा जो आपका नॉर्थ पोल होगा। उसके बाद वाला पॉइंट है कि बोला कि इट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड, मतलब मैग्नेट के पावर को हम खत्म कर सकते हैं, इसको हम डीमैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। कैसे, तो इसको या तो हीट कर दीजिए या तो हैमर से फाइन पार्टिकल्स में तोड़ दीजिए, इसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगा। गर्म करने से भी इसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोला कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत सिंपल सा चीज है कि लाइक पोल्स, जैसे कि जैसे नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन होगा, साउथ साउथ रिपल्सन होगा, ठीक है, देख ले रहे हैं। रिपल्सन कब होगा, रिपल्सन होगा नॉर्थ पोल हो इधर और इधर कोई नॉर्थ पोल हो, या फिर कोई साउथ पोल हो इधर और इधर भी कोई साउथ पोल हो। ये रिपल्सन होगा, इधर भागेगा, इसको इधर भागेगा, इसको इधर भागेगा, इधर भागेगा, उधर एरो उधर। अट्रैक्शन कब होगा, ये लाइक्स पोल है, ये लाइक पोल्स है, ठीक है। अट्रैक्शन कब होगा, अनलाइक पोल्स में। कब होगा, अनलाइक पोल्स में। अनलाइक पोल्स कहने का मतलब यहाँ पे अनलाइक पोल्स लिखते रहे, जैसे कि नॉर्थ और इधर साउथ हो गया, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा अट्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये उसको उधर भगाएगा, ये इसको इधर खींचेगा, अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। ये इसको इधर पुल करेगा, ये इसको इधर पुल करेगा, ठीक है। एरो की गलत बनना, ये कुछ इस तरह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, भागेगा नहीं। और नॉर्थ साउथ हो जाए, साउथ नॉर्थ से बात बराबर है, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ये सट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मतलब कैसा होता है इन अ बार मैग्नेट, है ना, ठीक है। मेन टॉपिक्स वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से आता भी है, ये तो बेसिक सा चीज था। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो देखिए, हाँ, तो हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये एक बार मैग्नेट है सपोज करो। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्योंकि ये अपना फील्ड लाइन जनरेट कर रहा होगा तभी तो फोर्स लगता है। तो इसके पास फील्ड लाइंस होगा। ये फील्ड लाइंस कैसा होगा, कैसे हम लोग जानते हैं? हाउ डू वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी नो दैट, हाउ डू वी नो या हाउ डू वी फाइंड, हाउ डू वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस? कौन सा फील्ड लाइंस बाबू? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेट। ठीक है, तो आंसर है बाय यूजिंग कंपास नीडल, मैग्नेटिक कंपास, बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास नीडल का, बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास क्या चीज है? ये मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, बता रहे हैं। ये इस तरह से बंद रहता है। इसका जो नॉर्थ पोल है, यहाँ रेड पॉइंट रहेगा, रेड कलर का, ये नॉर्थ पोल को हमेशा बताता है। और इत्तेफाक की बात, ये साउथ हो जाएगा तुम्हारा। और हमेशा क्या होगा कि जो इसका नॉर्थ पोल है ना, वो अर्थ के नॉर्थ पोल के तरफ ही हमेशा रहता है। पहले के ज़माना में जो सेलर्स वगैरह थे, नाविक थे, जो पायरेट्स वगैरह थे, वो मैग्नेटिक कंपास को डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ किया करते थे। क्योंकि अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है तो बाकी के सारे डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमेशा नॉर्थ के, इसका जो मैग्नेटिक का जो नीडल है, ये मैग्नेट का बना रहता है। मैग्नेटिक कंपास का नीडल किसका बना रहता है? मैग्नेट का बना रहता है। और इसका जो नॉर्थ पोल है, वो अर्थ के नॉर्थ पोल के तरफ ही हमेशा पॉइंट करता है, जिससे एक डायरेक्शन पता चल जाता है। अब नॉर्थ पोल है तो ये भी एक तरह से समझ लेते हैं कि नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग वो अभी जो पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, क्या होता है? अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो हम मैग्नेटिक कंपास यहाँ रखे, जब यहाँ रखे तो ये जो नॉर्थ पोल वाला नीडल है, कुछ इस तरह से समझो डिफ्लेक्ट किया, नॉर्थ पोल को इधर भगाया। मान लो यहाँ पे इधर भगाया, यहाँ पे रखे उसको इधर भगा दिया, यहाँ पे रखे झटका इधर लग रहा है, यहाँ पे रखे ऐसे भगाया, यहाँ रखे इसको इधर की ओर खींच रहा है। ठीक है, जब ऊपर रखे तो ऊपर सेम चीज हुआ, इधर भगाया इधर भगाया इधर भगाया। ये नॉर्थ पोल है, इसका नॉर्थ पोल रख रहे हैं, ये यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है सपोज करो। तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे नॉर्थ साउथ नहीं दिया हुआ था उस टाइम, नहीं पता, ये एक सिर्फ मैग्नेट दे दिया है, बार मैग्नेट। अब तुम्हें फाइंड करना है पोल्स, है ना? ये भी ये क्वेश्चन ये कर सकते हो, हाउ डू वी नो, हाउ डू वी फाइंड द पोल्स ऑफ मैग्नेट? किसी भी मैग्नेट का पोल्स, है ना, पोल्स लिख देते हैं। हाउ डू वी फाइंड पोल्स ऑफ मैग्नेट? तो क्या आंसर रहेगा? क्या यूज करते हैं हम लोग? मैग्नेटिक कंपास, या डायरेक्शन को भी पता करने के लिए मैग्नेटिक कंपास नीडल का ही यूज होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन, फील्ड लाइन का डायरेक्शन ही यही है। तो क्या पैटर्न बनना? पैटर्न कुछ इस तरह का बनना, ध्यान दो। अब मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे नॉर्थ पोल को भगा रहा है, मेरे पास जो नॉर्थ का डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल है, भगा रहा है। तो नॉर्थ पोल को कौन भगा सकता है? नॉर्थ पोल ही भगा सकता है। यहाँ पे नॉर्थ वाले पोल को खींच रहा है, तो मैग्नेट का कौन सा पोल नॉर्थ पोल को खींचेगा? साउथ पोल खींचेगा, अनलाइक पोल्स। तो समझ में आ गया कि ये नॉर्थ और ये साउथ। और मुझे ये भी समझ में आ गया, ये नॉर्थ और ये साउथ, और एक चीज ये भी समझ में आ गया कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह का है, मतलब नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बन रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में इन कर रहा है। नीचे भी कुछ इस तरह से, ठीक है, नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में इन कर रहा है। और अंदर जो है, अंदर कुछ इस तरह से होता है, यूनिफॉर्म होता है मैग्नेट के अंदर, जो साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। ठीक है, ये डायग्राम बना लो पॉज करके। ठीक है, आप लिख रहे हैं। तो सबसे पहला फील्ड की सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बाहर में नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है।
देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट साउथ पोल, है ना, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर। लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है और यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो बनाते हैं मैग्नेट, बहुत सारे लाइंस होते हैं, हम दो ही बना रहे हैं, और अंदर में साउथ टू नॉर्थ पैरेलल में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट field lines emerges from north pole and merges at साउथ पोल, मर्जेड एट साउथ पोल, मतलब नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर आपका दूसरा आपका बोल रहा है कि इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल और यूनिफॉर्म होता है, अंदर में साउथ टू नॉर्थ आएगा और यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। चौथा तीसरा पॉइंट बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन क्लोज लूप, कहने का मतलब ये क्लोज लूप में होगा, एक क्लोज लूप बनेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल से टर्मिनेट करता है, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और निगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर जाता है, पॉजिटिव पे ओरिजिनेट करता है, लेकिन वो क्लोज लूप नहीं बनाता है। लेकिन ये एक क्लोज लूप बनाता है, 12th में वो पढ़ना है, लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान दो। बोला कि ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, फिर अंदर साउथ टू नॉर्थ, एक क्लोज लूप बनाएगा। बोला कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस टेकन टेंजेंट ड्रॉन एट द कर्व्स, इस कर्व्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वही इस तुम्हारा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, या जिस डायरेक्शन में कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चौथा पांचवा पॉइंट क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोला कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। देखो बता रहे हैं, जैसे कि मान लो ये फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइंस इन दोनों को एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेगा कभी, कितना भी क्यों ना हो जाए, कितना भी क्यों ना हो जाए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो यहाँ पे कंपास नीडल जब तुम रखोगे तो कंपास नीडल का डायरेक्शन या तो एक टाइम में उधर दिखाएगा या तो इधर दिखाएगा। अब एक टाइम में एक नीडल दो जगह कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है, इसीलिए दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। लिख दे रहे हैं पांचवा पॉइंट में, ठीक है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। फिफ्थ पॉइंट, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ये नहीं काटेगा, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होगा तो कंपास नीडल का डायरेक्शन दो लिख देते हैं, इफ दे डू सो इट मींस दैट एट वन पॉइंट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इन टू डायरेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। छठा केस हम लिख सकते हैं कि एट द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। देखो पोल्स के पास फील्ड लाइंस एकदम बहुत ज्यादा होता है, अब जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा वहां पे उतना ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा। यहाँ पे जैसे मान लो छोटा छोटा फाइन आयरन का पार्टिकल्स तुम डाल दो, देखोगे कि यहाँ पे पोल्स पे ना ज्यादा चिपका है यहाँ के कंपेरिजन, यहाँ पे कम रहेगा, लेकिन इस दोनों पोल्स पे ज्यादा आयरन का टुकड़ा लगा रहेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि पोल्स पे ना एट द पोल्स magnetic field lines are
magnetic field lines are crowded, so there will be stronger force with comparison to ये वाला सरफेस, यहाँ के सरफेस। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन था अपना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो, अब बात आ जाता है क्या कि दो तरह के मैग्नेट होते हैं, हम लोग पढ़े, एक नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया जाता है, जनरली आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है ज्यादा पावरफुल नेचुरल मैग्नेट से। ठीक है, अब उसके बाद जो है अभी हेनरी क्रिश्चियन ऑयस्टेड 1806 में शायद, हाँ, वो ये बोला था कि जब किसी कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होता है। कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in a straight current carrying conductor। मतलब क्या, मतलब क्या कि एक वायर है, सीधा वायर है इस तरह का, और इस वायर में करंट जा रहा है। अब इसमें जो करंट जा रहा है तो उस करंट के वजह से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाता है। अब ये कौन बोला था, ये गिवन बाय हेनरी क्रिश्चियन ऑयस्टेड। कौन दिया था, हेनरी क्रिश्चियन ऑयस्टेड दिया था। क्या बोला था कि जब किसी कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगा। ठीक है, वो अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और इस दौरान इसका एक्सीडेंटली ये चीज का डिस्कवर हो गया। ठीक है, खोज हो गया कि ऐसा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए करंट ऊपर जा रहा है, और इस चीज में डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो टू नो द डायरेक्शन of magnetic field lines in a straight current carrying conductor, we can apply मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या बोल रहा है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। एक स्नो रूल भी होता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पहले देख लेते हैं क्या है। बोला है क्या, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, बोलता है कि पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या कहता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल्स, ये लिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि एग्जाम में अगर आया तो इस तरह से आपको लिखना है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स states that put your thumb in the direction of current, and curl your finger, जो बच गया, curl your finger, and the way by which your finger curl that will be the direction of field lines, FL। हाँ, बड़ा लंबा तगड़ा लिखा गया। बोला कि मैक्सवेल कुछ नहीं किया, बस एक लाइन में भी हम बोल सकते थे, बट लिख दिए हैं, कैसे पता करेंगे। तो बोला कि करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखो, और जैसे मान लो करंट इस कंडक्टर में करंट, मान लो ये कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है,
तो थंब रखो करंट के डायरेक्शन में और अपना अपना ये 4 फिंगर कर्ल करो। तो कर्ल ऐसे हो रहा है, ऐसे, मतलब ये तुम्हारा फील्ड लाइंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये होगा। कुछ इधर इन होगा, इधर आउट होगा। अब ऐसे क्या चलता है तुम्हारा, घड़ी ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ACWD, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब करंट ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब करंट नीचे आएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, इसको लिख लो। हाँ, जब करंट ऊपर जाएगा तो करंट अगर ऊपर गया तो करंट डायरेक्शन में अंगूठा रखो, यहाँ पे देखो ये इन हो रहा है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे पूछना चाह रहा है, मतलब यहाँ पे इन और यहाँ पे आउट। हाँ, तो जब करंट ऊपर जाएगा तो ये देखो घड़ी ऐसे चलता है, ये घड़ी का उल्टा दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और जब करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब सीधा वायर करंट कैरिंग, मतलब एक कंडक्टर जिसके पास करंट हो, करंट नीचे आएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे, यहां से इन होगा, यहां से आउट होगा, तो ये तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक होता है स्नो रूल, अगर वायर को ऐसे रख दिया गया कुछ इस तरह का, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, लेकिन स्नो रूल क्या कहता है कि स्नो रूल देखो क्या है, SNOW, ठीक है। कहता है कि जब करंट साउथ टू नॉर्थ जाए और वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, मतलब क्या कि जैसे मान लो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, या ऐसे लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर हम इधर ले ले नॉर्थ और इधर हम ले ले साउथ, ठीक है, तो ये इधर ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है कि वायर कुछ इस तरह से रखा हुआ है, बोला कि जब करंट नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ जाए, ठीक है, स्नो रूल, ठीक है, करंट साउथ टू नॉर्थ जाए, जाने दो, करंट का डायरेक्शन ये हो गया। और बोला कि व्हेन वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, मतलब कंपास नीचे, कंपास नीचे और वायर उसके ऊपर, ये मान लो वायर है और कंपास नीचे, एक मिनट, ठीक है, ये मान लो वायर है और कंपास हम नीचे रखे, मतलब व्हेन वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, मतलब वायर कंपास के ऊपर रखा और करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो यहाँ पे जो कंपास रखेंगे उस नीडल का डिफ्लेक्शन किधर होगा, तो डिफ्लेक्शन होगा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, मतलब ये इधर भागेगा, इधर, मतलब व्हेन करंट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, देन डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इन द वेस्ट डायरेक्शन। ओके, यही चीज बोल रहा है, ठीक है, डिफ्लेक्शन हो जाएगा किधर, कंपास नीडल का कुछ डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका कंपास नीडल का नॉर्थ पोल कुछ इधर भागेगा, यही डायरेक्शन होगा इसका, ठीक है, तो कुछ ऐसे इधर भागेगा, इधर, मतलब यहां से ये गया अंदर से इधर झटका लगेगा, इधर ऐसे, ठीक है। अब इसमें एक चेंज करेंगे वेस्ट डायरेक्शन में, बोला कि 1 चेंज डायरेक्शन चेंज, 2 चेंज नो चेंज। अगर इस स्नो में तुम एक चेंज करोगे, 1 चेंज डिफ्लेक्शन चेंज, डिफ्लेक्शन चेंज, बोलेगा 2 चेंज नो चेंज। ये क्या है, चेंज कर रहे हैं सर आप, कुछ नहीं। अगर एक चेंज करे, कहने का मतलब साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तुम नॉर्थ टू साउथ कर दो, ओवर कंपास रखो, डिफ्लेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। बहुत आसान है, मतलब किसका चेंज किए, सिर्फ चेंज किए हम नॉर्थ टू साउथ किए, करंट का डायरेक्शन चेंज किए, वायर सब कुछ सेम रहा, वायर जो है कंपास के ऊपर ही रहा, वायर जो है कंपास के ऊपर ही रहा, तो डिफ्लेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। 2 चेंज, जैसे हम बोल दें कि नॉर्थ टू साउथ भी किए और ओवर के जगह बिलो कर दिए, क्या, व्हेन वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास, तो कंपास ऊपर वायर नीचे, तो डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्शन होगा। बस यही समझाना था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक लूप, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन लास्ट है, इसके बाद फिर कल इसके बाद ये जो है मैग्नेटिज्म 1 ले लेते हैं, इसके बाद हम मैग्नेटिज्म 2 लाएंगे, है ना, उसको खत्म कर देंगे, मैग्नेट खत्म कर देंगे, 2 क्लास में खत्म कर देंगे। अभी हम लोग उसके बाद फिर सोलोनाइड पढ़ेंगे, है ना, और करंट बोलते हैं कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसके बाद ऊपर जो फोर्स लगता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर हम लोग डीसी मोटर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। तो 2-3 टॉपिक्स जो है इसके बाद हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नेटिक जो है क्या बोलते हैं फील्ड लाइंस जो है एक सर्कुलर लूप में कैसा होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सर्कुलर लूप, इसके बाद आएगा हम लोग का सोलिनॉइड्स, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सर्कुलर लूप्स। ये सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, देखो एक चीज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, जनरली ये फील्ड लाइंस को ही मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। फील्ड लाइंस को ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है। तो बोला कि जैसे मान लीजिए कि सर्कुलर है, सर्कुलर वायर कर दिए, मतलब वायर अब स्ट्रेट नहीं रहा, वायर गोल गोल हो गया, सर्कुलर हो गया। अब इसमें करंट जा रहा है, क्योंकि हेनरी क्रिश्चियन ओरस्टेड क्या बोला था, जब किसी कंडक्टर वायर से करंट जाएगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो बोला कि एक ये ले लिए सर्कुलर वायर और ये ले लिया, दोनों में करंट दे दिए। करंट का डायरेक्शन कुछ हम इस तरह से दे दिए हैं, मान लो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे तुम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हो, लेकिन उससे आसान भी बहुत कुछ है, देखते हैं। करंट का डायरेक्शन ये रहा, इसमें कैसा गया, क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है किसका, करंट का, आई करंट का, ठीक है। और यहां पे हम ले ले रहे हैं करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आई है। आई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आई से करंट को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसका है, करंट का। तो इसमें फील्ड लाइंस कैसा होगा। अब देखो एक बात बताओ, इसमें 2 रूल लगा सकते हो। अच्छा, यहां जो हम लोग पढ़े थे, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है, इतना बात तो पता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाएगा। अब देखो यहां पे 2-3 रूल हम लगा सकते हैं। पहला रूल है स्क्रू रूल, दूसरा है क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल, दोनों रूल देखते हैं। स्क्रू रूल लगाओ, करंट के डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाओ, तो करंट का डायरेक्शन क्या इधर है, स्क्रू को इधर घुमाते हैं। जब घुमा रहे हैं, देखो करंट के डायरेक्शन में करंट ऐसे है क्लॉकवाइज, घुमाओ ऐसे, तो ये अंदर की ओर जाएगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जा रहा है। अंदर की ओर में मतलब क्रॉस से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। और अंदर कहाँ जाता है, अंदर जाता है साउथ पोल में, नॉर्थ पोल से निकलता है, मतलब ये तुम्हारा हो गया साउथ पोल, इधर वाला। अब एक बात बताओ, अच्छा फिर इसकी बात करते हैं, चलो। अब इसमें करंट डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाओ, तो घुमाएंगे तो खुलेगा बाहर, मतलब यहाँ पे बाहर आएगा आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटसाइड, मतलब आउट टू द पेज, है ना, आउटसाइड, बोर्ड से आउट आ रहा है, तो आउट किधर आएगा, नॉर्थ, मतलब ये तुम्हारा हो गया, इसमें हो गया तुम्हारा नॉर्थ पोल, याद रखना। क्लॉकवाइज में तुम्हारा साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हारा नॉर्थ पोल। एक चीज, एक रूल और है, देखो इसे हम बनाते हैं यहाँ पे, यहां से देखो करंट का डायरेक्शन ये देखते हैं, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, ऐसे बनाओ। अच्छा ये क्या लग रहा है, ये ऐसे नहीं लग रहा है, मतलब साउथ पोल, है ना। करंट का डायरेक्शन है, इधर लो उल्टा, आई ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, देखो इसको ऐसे बनाओ। ये एस ऐसे बनता है क्या, नहीं, जेड लग रहा है, तो जेड नहीं, हम इसको एन मान लेंगे।
एन से तुम्हारा हो गया ये नॉर्थ पोल, ये हो गया तुम्हारा क्लॉक फेस रूल। अब दूसरी बात, अच्छा इसको अगर हम ऐसे पकड़ के यहाँ पे ले आए तो तुम्हारे लिए अगर ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे पकड़ के लाना है, साथ में देख रहे हैं तो तुम्हारे लिए भी ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, मेरे लिए भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हम इसको इस हाथ में लेके कुछ ऐसे आ जाए तो तुम्हारे लिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो मेरे लिए ये क्लॉकवाइज हो गया। कहने का मतलब अगर इसका इधर साउथ पोल है तो इसके जस्ट उधर नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि मैग्नेट दो पोल में एग्जिस्ट करता है, मैग्नेट डायपोलिक होता है। अगर इसका ये साउथ पोल है इधर, तो अगर कोई पीछे से बंदा इसको देखेगा तो उसके लिए ये जो एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज डायरेक्शन है करंट का, उसके लिए एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो ये साउथ पोल होगा तो उधर नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस इन अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है कि बहुत सारे सर्कुलर लूप, तुम्हारा स्पाइरल कॉपी है ना, वो एक तरह से सोलिनॉइड बनता है। बहुत सारे सर्कुलर लूप्स को मिला दें तो वो एक सोलिनॉइड बन जाएगा। तो हम लोग सोलिनॉइड है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बोलते हैं। सोलिनॉइड के बाद एक और है कि जब मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना वो, और डीसी मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चार टॉपिक्स बच गए। चार टॉपिक्स हम लोग मैग्नेटिक्स 2 में पढ़ेंगे, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड में क्या कहता है, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। मतलब किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखेंगे तो वो अपने ऊपर एक फोर्स मतलब एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अगर कोई कंडक्टर है और उसके पास करंट है तो वो खुद में एक मैग्नेट बन गया, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा, उसके चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेट। अब एक मैग्नेट को दो मैग्नेट के बीच रखेंगे तो ऑब्वियस है इस पे डिफ्लेक्शन होगा ही, इस पे फोर्स लगेगा। अब फोर्स किधर की और फोर्स लगेगा, वही फोर्स निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जब जो है अपने लेफ्ट हैंड का FMC, एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सी से करंट, है ना। तुम्हारा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट का डायरेक्शन दिया रहेगा और जिधर तुम्हारा थंब रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फोर्स। तो चार टॉपिक बचा हुआ है, वो चार टॉपिक्स हम लोग देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे उसमें हम लोग करेंगे। आज मैग्नेटिक्स 1 इतना ही रहने दीजिए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।